ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 495 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का वर्णन करते हुए उसकी महत्वता के विषय में वर्णन करें कि भगवान का धाम कैसा है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में प्रतिदिन प्राय सूर्य उदय होता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है, तो सूर्य की महत्वता कितनी है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी बारिश की वजह से सूर्य उदय कई दिनों तक नहीं होता है, तब विशेष रूप से जो माताएं हैं, गृहिणी है, वो परेशान रहती हैं कि वस्त्र कहाँ सुखाएं। जो गीले वस्त्र हैं बारिश के समय में बिना सूर्य की उपस्थिति में वस्त्र नहीं सूखते हैं और माताएं हैं वो परेशान हो जाती हैं और कभी कभी तो इंद्रदेव को ही डांटने लगती हैं कि अभी तो दूर हो जाओ, अभी कुछ दिन के लिए तो धूप को आने दो। परंतु जो भगवान का धाम है वहाँ पर इस प्रकार सूर्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हालांकि सूर्य की प्रधानता होती है परंतु सूर्य के ऊपर निर्भर नहीं रहा जाता। वहाँ पर सूर्य, चंद्र, अग्नि वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं परंतु वो भगवान के सेवक के रूप में होते हैं। यहाँ पर सूर्य के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य अगर उदय नहीं होगा तो अंधकार में पृथ्वी है वो डूब जाएगी और उस अवस्था में हाहाकार मच जाएगा। त्राहिमाम त्राहिमाम करके लोग हैं वो अनेक प्रकार से भयभीत हो जाएंगे। परंतु भगवान के धाम में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से दिव्य कांति की तेज निकलती है और उससे ही सारा का सारा जगत है वो प्रकाशित होता है। और यहाँ तक कि सूर्य देव स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो आभा निकलती है, तेज निकलता है, उससे ही सूर्य प्रकाशित होता है। भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्यों के भांति तेज निकलता है। भक्तों, सूर्य है वो हमें तपाने वाला हो सकता है, गर्मी प्रदान करने वाला हो सकता है, परंतु भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से जो तेज निकलता है वो ठंडक रोशनी प्रदान करने वाला होती है। चंद्रमा की भांति अनेक प्रकार से आनंद में अवस्था प्रदान करने वाली होती है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान के धाम में न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे भौतिक जगत में फिर से लौट नहीं आते। और वहाँ का वातावरण इतना रम्य है भक्तों, इतना रम्य है, इतना सुंदर है कि जो कोई व्यक्ति एक बार उस स्थान को पहुँच जाता है वो पुनः लौटकर यहाँ पर आने के विषय में, आना तो दूर की बात है, विचार भी नहीं करता है। क्योंकि दूध का जला सांस भी फूंक फूंक कर पीता है। जो व्यक्ति यहाँ पर रह के गया है, जिसने यहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट भोगे हैं, दुखों से आप्लावित है, वह जब उस दिव्य अवस्था में जाता है जहाँ पर आनंद ही आनंद है, फिर वहाँ से लौटकर कौन आना चाहेगा। भक्तों, किसी स्थान के बारे में अगर हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा हो तो हम पुनः उस स्थान को जाने के लिए हिचकिचाते हैं, कई बार सोचते हैं। अभी भला किसी को कहा जाए पाकिस्तान जाना है, कौन जाने के लिए तैयार होगा। जहाँ पर कुछ कल या परसों न्यूज़ वाले बता रहे थे कि एक श्रीलंकन व्यक्ति को जिन्होंने मात्र कुछ कहा होगा उसके आधार पर लोगों ने गलत तरीके से लोगों को भड़का दिया, धार्मिकता के आधार पर भड़का दिया और उस व्यक्ति को मार मार कर जिंदा जला दिया गया। इतना मारा गया और अंत में जिंदा जलाकर भस्म कर दिया गया। कितनी दयनीय स्थिति होगी। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहाँ पर भक्तों। वहां पर जाकर अगर कोई व्यक्ति जिंदा लौट के आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दुर्भाग्य की हद तो देखिए भक्तों, एक व्यक्ति उस जलते हुए व्यक्ति के साथ में सेल्फी ले रहा है और पोस्ट कर रहा है कि आज एक व्यक्ति को, एक काफिर को मौत के घाट उतार दिया। कितनी दयनीय स्थिति होगी। सनातन धर्म की सुंदरता तो देखिए भक्तों, एक साधारण से साधारण जीव को भी अगर हानि पहुंचती है, एक सीटी भी अगर हमारी वजह से मर जाती है तो वेदना होती है हृदय में।
किसी पक्षी की जान अगर खतरे में हो तो लोग खंभों पर चढ़ जाते हैं उसे बचाने के लिए। और दूसरी तरफ ये दयनीय अवस्था देखिए भक्तों, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो अपने आप को बहुत ही शांति प्रिय बताते हैं, परंतु एक व्यक्ति को जो मनुष्य था उसको मार मार कर एक पूरी की पूरी भीड़ उसको घेर कर मार डालती है और उसको मृत्यु के घाट उतारते उतारते, थोड़ा सा जिंदा था उसको जिंदा जलाकर भस्म कर देती है और उसके हृदय में जरा सी भी दया तक नहीं आती है। कारण भक्तों, बचपन से ही वो लोग अनेक प्रकार के पशुओं का वध करते करते उनका हृदय कठोर हो जाता है, फिर उनके किसी के ऊपर दया नहीं आती। नन्हे से बच्चे से लेकर बड़े लोग हैं वो सारे के सारे अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के ऊपर प्रहार करते हैं और उसको मरता हुआ तड़पता हुआ देखते हुए उनके हृदय में प्रसन्नता आती है और इस स्थिति को देखकर वो उत्सव मनाते हैं एक अपने बड़े त्योहार के रूप में। फिर किस प्रकार उनके अंदर दया रहेगी भक्तों। परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ भक्तों कि जो भगवान का धाम है वो दिव्य है, आनंद में अवस्था है, वहाँ पर किसी प्रकार का ना तो कोई कष्ट है ना कोई दुख है। वहाँ पर जाकर व्यक्ति भला क्यों लौट कर आना के बारे में विचार करेगा। उस पद परम धाम का वर्णन करने के द्वारा भगवान स्वयं को इंगित करते हैं। उस पद को अर्थात मुझको प्राप्त करके एक शरणागत भक्त कभी वापस नहीं आता है। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवान कह रहे हैं कि उस धाम को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति पुनः लौट के नहीं आता है और भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है भगवत प्रेम प्राप्त करना। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी हम भगवान के धाम में जाने के लिए इच्छित होंगे। अन्यथा जिस व्यक्ति से हमें प्रेम ही नहीं है वहाँ पर जाने के लिए भला कौन व्यक्ति है वो इच्छा करेगा। यद्यपि सूर्य और प्रकाश हर वस्तु को प्रकाशित करते हैं परंतु वे मेरे उस स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि सूर्य और चंद्रमा हर एक वस्तु को प्रकाशित करते हैं परंतु भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान के उस दिव्य शरीर को प्रकाशित नहीं करते हैं। और इसका प्रमाण कठ उपनिषद में आता है 5.15 में, न तत्र सूर्यो, वहाँ सूर्य नहीं है। मैं ही जो लक्ष्मीपति हूँ, स्वप्रकाश सिद्ध विग्रह हूँ, वह पद हूँ, मैं उनके द्वारा प्राप्य हूँ जो मेरे शरणागत होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्मीपति, मेरे द्वारा स्वप्रकाशित मेरा जगत होता है और मेरे भक्त हैं वो मेरे शरणागत होकर मेरे उस दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है जिसे श्री कृष्ण या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का वर्णन हुआ है जिसे गोलोक धाम की भी कहा जाता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, गायों को चराते हैं। भगवान का काम क्या है? गायों को चराना, अपने मित्रों के साथ खेलना और आनंद में अवस्था में रहना। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण को गौमाता इतनी प्रिय है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम गौमाता से अगर प्रेम करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भगवान को कितनी गौमाता प्रिय है कि अपने धाम का नाम ही गोलोक गौमाता के नाम पे रख दिया। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कहीं भी अपना नाम आए, अपने नाम से किसी स्थान का नाम रखना चाहता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण गौमाता से इतना प्रेम करते हैं, अपने से भी अधिक गौमाता से प्रेम करने के कारण उन्होंने अपने धाम का नाम ही गोलोक वृंदावन रख दिया। भक्तों, बोलिए जय गौ माता जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण गौमाता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए अगर हमें गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, गौ माता को दान देने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो भक्तों इसमें जरा सा भी हिचकिचाइए मत। अपना सर्वस्व त्याग कर भी गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आइए। और आज का युवा गौ माता की सेवा के प्रति अत्यधिक जागरूक हो रहा है। जब गौ माता की सेवा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, वो राष्ट्र वो देश संपन्न होगा। भक्तों, जिस स्थान पर गौ माता प्रसन्नता पूर्वक सांस लेती है, शास्त्र प्रमाण भक्तों, जहाँ पर गौ माता प्रसन्नता पूर्वक सांस लेती है वो स्थान हमेशा सुख और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर गौ माता के रक्त की एक भी बूंद गिरेगी इस पृथ्वी पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। आप कितने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर लो, कितने ही संघों का निर्माण कर लो, शांति के नाम पर हमेशा युद्ध ही होते रहेंगे। और आज हम देख भी रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अनेक प्रकार के व्यापार के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के देश के सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। परंतु जब हम
पुराने जमाने में, प्राचीन समय में गौ माता सर्वसंपन्न थी, गौ माता की सेवा करते थे, तब सारे के सारे लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। आज एक परिवार में, परिवार के 2 सदस्य पति और पत्नी भी सुखपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, प्रेम से नहीं रह पाते हैं। और पहले 10-10, 15-15 परिवार संयुक्त परिवार में रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति गौ माता को सेंटर में रख के, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के उनकी सेवा करते थे और प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। इन दृष्टांतों को देखकर हम जान सकते हैं कि गौ माता की सेवा की महत्वता कितनी है। जिसे श्री कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, सिंधमय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में भी सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, समसमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अनेक गोलोक धाम एक है, परंतु वैकुंठ लोक अनेक हैं, जहाँ पर वैकुंठ लोक की समसमाती तेज को देख, तेज से एक रोशनी का निर्माण होता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश अंग भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और इसमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक अनेक है, परंतु गोलोक धाम एक है। उन सारे के सारे लोगों में जहाँ पर स्वयं प्रकाशित होते हैं, वहाँ उनमें से गोलोक धाम भी एक माना गया है। और उनकी दिव्य कांति जो निकलती है, उससे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जिसे लोग कहते हैं कि अंतिम गंतव्य ब्रह्म ज्योति है। परंतु जब हम ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए आगे जाएंगे, तो फिर हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। जब तक हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तब तक हम बद्ध अवस्था में रहते हैं, परंतु जैसे इस विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं भक्तों, तब हम मुक्त हो जाते हैं। तब वह यहाँ वापस नहीं आता है। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए जीव बद्ध अवस्था में रहता है, परंतु जब इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण का पार्षद बन जाता है और वहाँ पर भगवान के साथ नित्य लीलाओं में भाग लेता है। प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हुए परम आनंद में अवस्था में नित्य जीवन यापन करता है। इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। भक्तों, प्राय आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को बताया जाए कि वो देश इतना सुंदर है, वहाँ की स्थिति इतनी आनंदमय है, तो तुरंत हमारे हृदय में इच्छा जागृत होती कि हमें भी एक बार तो वहाँ जाना है। अनेक लोगों के हृदय में इच्छा है, कामना है कि एक बार तो अमेरिका जाना है। जो अमेरिका इस भौतिक जगत का एक हिस्सा है, जहाँ पर लोग मात्र और मात्र काम वासनाओं पर आधारित हैं, वहाँ की कुछ काम वासनाओं के ऊपर आधारित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग इतने जब लालायित हो सकते हैं, तो जब हम उस दिव्य धाम गोलोक धाम के विषय में श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, इच्छा जागृत होनी चाहिए, तीव्र इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हम भी उस भगवत धाम के जाने के लिए प्रेरित हो और उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए और उसके लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए और शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ करें कि किस प्रकार मैं इसी जन्म में इस भव बंधन को काट कर भगवान के धाम में जाने के लिए किस प्रकार योग्यता विकसित कर सकता हूं, उसके लिए प्रयासरत होना प्रारंभ करें। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त हैं, उसके लिए इस आसक्ति का सेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बहुत अत्यधिक आसक्त है,
उस व्यक्ति के लिए इस जगत को काट पाना, इस जगत से जो आसक्ति है उसको काट पाना बहुत कठिन होता है। आप देखिए, जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, 80-90 साल का हो चुका है, फिर भी धन से, पैसों से इतनी आसक्ति होती है कि एक भी पैसे के लिए वो दिन भर दुकान पे बैठा रहता है। कहाँ कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोग इतने धन में आसक्त होते हैं कि वो उससे दूर नहीं हो पाते। मृत्यु की शैया पर लेटा हो तब भी उसको धन से आसक्ति होती है। उन लोगों को इस भौतिक जगत से अपना रिश्ता तोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा कष्ट होता है। जब कहा जाता है कि भौतिक जगत है वो मिथ्या है और यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक जीव है वो एक न एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब कहते हैं मृत्यु की बात मत किया करो। यहाँ पर रहने से अन्यों के साथ अपने संबंध को तोड़ने से बड़े डरते हैं। परंतु शास्त्र और आचार्यगण हमें परामर्श देते हैं कि जब हम कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करेंगे तब धीरे धीरे ये हमारी आसक्ति रूपी ग्रंथि है वो कटती जाएगी और एक दिन हम पूर्ण रूप से इन सब से विरक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। जो इस संसार से उसे ऐसे भक्तों की, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे कर्मशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेदन कर सकता है। उस व्यक्ति को चाहिए कि वो इस प्रकार के समाज में जहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार होता हो, कृष्ण भक्ति की अनेक प्रकार से उसके विकास होने में सहायता होती हो, उस समाज का ढूंढ कर उस समाज में प्रवेश करना चाहिए और उन भक्तों के साथ निरंतर रहकर कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण करें, कृष्ण कथाओं का श्रवण करें, हरि कथा का श्रवण करें और हरि नाम का जप करना प्रारंभ करें। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेदन कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेदन हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद हथौड़ा मारते हुए कह रहे हैं कि मात्र कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं केसरिया वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण कर लूँगा, भगवा वस्त्र धारण कर लूँगा और मेरी आसक्तियों का विच्छेदन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर बार सब कुछ त्याग दिया, केसरिया वस्त्र धारण करने के उपरांत भी कुछ आसक्तियां हैं वो नहीं त्याग पाते हैं। अनेक प्रकार के, भले वो नशा करने की आसक्ति हो, गांजा भांग पीने की आसक्ति हो, वो सब नहीं त्याग पाते हैं। इसलिए कृष्ण बेहतर होगा कि हम कृष्ण भावनामृत में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, कृष्ण कथा का श्रवण करें और हरिनाम का जप के द्वारा इन सारी की सारी आसक्तियों को धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से उनको काटते जाएं। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम 12वें अध्याय में जो वर्णन किया गया है कृष्ण भक्ति के बारे में, उस भक्ति का सहारा लेकर इस मिथ्या वृक्ष से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हो। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियों दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। और 14वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सारी की सारी विधियाँ वो दूषित हो जाती हैं भौतिकता के द्वारा, परंतु जो भक्ति रूपी विधि है वो पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था है। यहाँ परमम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और यह सह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यहाँ पे भगवान ने कहा है यहाँ परमम मम, अर्थात भगवान का धाम है वो परम है। वैसे तो देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो उसके अधिपति भगवान है, परंतु जो भगवान का गोलोक धाम है वो दिव्य है और स ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। कठ उपनिषद 2.2.25 में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। और जिस भगवान के धाम की इतना वर्णन किया गया है, उसकी महिमा का गान किया गया है,
उस धाम को प्राप्त करने की विधि क्या है भक्तों? एकमात्र शरणागति के द्वारा। जब हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में शरणागति दे स्वीकार करके भगवान की दिव्य सेवा में लगते हैं, भगवान की तन मन धन से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगते हैं, यथाशक्ति यथासंभव कृष्ण भक्ति का हृदय में अनेक प्रकार से भजन करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए उस कृष्ण भावनामृत पे पूर्ण रूप से लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता जाता है और एक ऐसी अवस्था आएगी जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, तब भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हमें लेने के लिए आएंगे भक्तों। और वो अवस्था कितनी आनंदमय अवस्था होगी। एक तरफ तो यमराज दूत आते हैं जो अनेक प्रकार का भयावह स्वरूप होता है, जिसे देखकर लोगों की टट्टी पेशाब निकल जाते हैं, लोग मल मूत्र विसर्जन कर देते हैं। और दूसरी तरफ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान के पार्षद आएंगे, जिसे देखकर बहुत ही मनमोहक दृश्य होगा और उस दृश्य को देखकर जीव है वो प्रसन्न हो जाता है, हृदय तुष्ट हो जाता है। और जब उन पार्षदों को देखकर हमारा हृदय तुष्ट हो जाए तो भगवान के धाम में जाकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को भगवान का दर्शन करेंगे तो वो कितने सुंदर होंगे, कितना आनंद प्रदान करने वाले होंगे। जी करता है कि देखते रहें देखते रहें देखते रहें और उसमें ही आनंद मग्न होकर रमण करते रहें। अतः भक्तों, इस अध्याय को, इस श्लोक को सुनकर हमें हृदय में इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मैं भी भगवान के धाम में जाने के लिए किस प्रकार प्रयासरत हो सकता हूँ और उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगा, परंतु उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयासरत होऊंगा। और उसके लिए कोई कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरल तरीका बताया है। 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, कृष्ण कथा का श्रवण कीजिए और बड़ी आसानी से जीवन यापन करते हुए आपके जीवन का कल्याण होना अवश्य है, निश्चित है। इतना आश्वासन सुनने के बाद भी अगर हम इस विधि को नज़रअंदाज करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।